प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी। अब जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं और जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ सैलाब ही के हवाले से और भारत के हवाले से जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि इवन सैलाब की सूरत हाल के दौरान भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुकम्मल तफसीलात से जो है वो आगाह नहीं किया जा रहा। और इसी के साथ साथ आज जो वज़ारत ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग थी उसमें भी इन ख़यालात का इजहार किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी एक स्ट्रेटजी का ऐलान कर रखा है कि वो कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट करेंगे और पार्लियामेंट के बाहर अपनी जो असम्बली है वो लगाएंगे। उस हवाले से भी आज भी हमने देखा कि PTI ने वॉकआउट किया। और इसी के साथ साथ आज जो अलीमा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके ऊपर अंडा फेंकने का एक वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी एक मज़म्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है कि वो लोग कौन थे, वो ख़वातीन कौन थी, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। और इसी के साथ साथ अब जो आने वाले दिनों में ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद खान साहब मेडिकल बेसिस पे उनको बाहर भेजा जाए या खान साहब बाहर जाना चाहते हैं। इस हवाले से या इन बातों में किस हद तक सदाकत है या आने वाले दिनों में क्या पेशरफ जो है वो हो सकती है, हम बात करेंगे। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब वालने का। सबसे पहले तो जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है, मैं दो मुख्तसर सवालात उस हवाले से करूँगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान को एक तो खबरें आ रही हैं कि भारत इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम कर रहा है, लेकिन एक तासुर ये भी है कि सैलाब की सूरत हाल के दौरान भी भारत पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा। जो मुकम्मल तफसीलात हैं अभी भी वो भारत की जानिब से पाकिस्तान को फराहम नहीं की जा रही। इसमें हकीकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल इस बात की मैं बिल्कुल तस्दीक कर सकता हूँ कि डिप्लोमेटिकली या सफारती तौर पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, लेकिन जो असल मेकनिज़म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस वाटर कमीशन जो है, और एक कमिश्नर भारत की साइड से होता है, एक कमिश्नर हमारी साइड से होता है। और उसका असल मकसद ही ये है कि जो वाटर की शेयरिंग है या जब वो पानी जो है उसको रिलीज़ करते हैं तो कितने क्यूसेक होता है और उसकी जितनी भी फाइनल डिटेल्स होती हैं वो उसमें तमाम तर एक डेटा शेयरिंग का मेकनिज़म उसके अंदर दस्तयाब है। लेकिन वो क्योंकि भारत ने यूनिलैटरली सस्पेंड किया है और उसका जवाज़ तो है नहीं भारत के पास कि क्यों सस्पेंड किया हुआ है उसने यूनिलैटरली, और वो कर नहीं सकता अगर बैनुल-अक़वामी कवानीन को देखा जाए। और इवन के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो मुस्तकिल सालसी अदालत है उसने भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, एकतरफ़ा तौर पे उस मुआहदे को, उस ट्रीटी को मनसूख नहीं कर सकता या उसको सस्पेंड नहीं कर सकता जी। अब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का भी ख्याल नहीं रखा गया और बिल्कुल हम क्योंकि लोअर रिपेरियन हैं, भारत जो है वो अपर रिपेरियन है, और भारत ने बिल्कुल डिप्लोमेटिकली चंद घंटे पहले कहा जा सकता है कि उसकी इत्तला देनी कि हम सैलाब के हवाले से कि हम इतना पानी जो है, हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज़ फिल हो चुकी हैं और हम अब उस पर पानी को रिलीज़ करेंगे। तो बिल्कुल आबी जारियत तो भारत कर रहा है, कोई कुछ भी क्यों ना कहे, ये आबी जारियत ही है, ये वाटर की वेपनाइजेशन है जिसको भारत जो है अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और वाक़तन पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कई ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो कि एक तो बारिश का बहुत ज़्यादा जो था वो बारिश हुई, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें भारत का भी आबी जारियत के बायस कहीं ना कहीं उसका हाथ और उसका कॉन्डक्ट नज़र आता है और सामने पता चल रहा है। क्योंकि रावी का आपको पता है ये तमाम तर तीनों दरिया जो हैं उधर से ही होके आते हैं। जब उन्होंने डैम्स बनाए हैं, जब वो स्टोरेज कर रहे थे, तो वो अब आबी जारियत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनएड्रेस नहीं जाना चाहिए और इस मामले को एड्रेस होना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ये तो फिर पूरी दुनिया का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है या रूल बेस्ड ऑर्डर है वो तबाह हो जाएगा। तो इसके ऊपर लेकिन बैरिस्टर साहब, जो फिर हाल ही में सिंध ताश मुआहदे के हवाले से कुछ एक इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे हुकूमत की जानिब से भी कि इन फोरम्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो सिंध ताश मुआहदे के हवाले से अभी कोई पेशरफ्त है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है?
देखिए वो तमाम तर फोरम्स इस्तेमाल हुए डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने अपनी जो हाई लेवल डेलीगेशन भेजी, जितने भी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स थे, पाकिस्तान के बयानी को तस्लीम किया गया क्योंकि पाकिस्तान हक पे खड़ा था, सच पे खड़ा था, सच के साथ खड़ा था। तो इसलिए पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और उसको पजीराई मिली। वो एक फ़ोरम था। दूसरा फ़ोरम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आपने देखा कि जो एक मिसलेनियस दरख्वास्त डाल दी गई थी इस मुआहदे की मनसूखी के हवाले से, वो भी जो है पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। फिर भारत ने कहा जी कि हम क्योंकि ये बायलैटरल इशू है तो हम किसी साल से अदालत को नहीं मानते, झूठ के पाँव नहीं होते। और उसकी वजह ये कि कशिन गंगा डैम के ऊपर 2012 में या 2013 में गालबन भारत उसका फ़ैसला उसी अदालत का मान चुका है। तो वो कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर इसी माह जो है UNGA का जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली, उसका इजलास आ रहा है। तो उसमें भी वज़ीर आज़म ये तमाम तर मामला पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे भारत को वहाँ पे भी इस मामले के ऊपर सुबकी का सामना होगा और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, बैरिस्टर साहब उस पर सर गुफ्तगू करेंगे। कल खेलदास कोहिस्तानी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आने वाले चंद दिनों में या चंद माह में खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ बीमारी के हवाले से भी कहा गया कि कुछ चीज़ें डायग्नोज हुई हैं। हुकूमत के पास सर क्या मालूमात है, वाकई कोई बीमारी जो है वो डायग्नोज हुई है और खान साहब बैरून मुल्क जा सकते हैं? देखें, रिपोर्ट्स तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो मीडिया पे ख़बर थी कि जो सरकारी मुआलिज हैं या जो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने उनको देखा क्योंकि उन्होंने दांत की और कान की मेरे ख़्याल से गालबन तकलीफ़ जो थी उनको, उस पर उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको अटेंड किया और उस हवाले से वर्टिगो की जो एक बताया गया है कि आँख का के हवाले से थोड़ा सा उनका है। गो कि उनकी फैमिली इसको डिनाई कर रही है, हालांकि डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर वाक़तन उनकी सेहत के हवाले से कोई ऐसा मामला है तो उनको जो उनकी तिब्बी इमदाद है या तिब्बी सहूलियात हैं हेल्थ के हवाले से तो उनको मिलनी चाहिए। और क्योंकि अडयाला में हॉस्पिटल है और हर कैदी जो है उसको उस हॉस्पिटल तक एक्सेस होती है और उसके डॉक्टर्स की एक्सेस भी होती है, तो ऐसा मामला नहीं है कि कोई उनको अटेंड नहीं किया जा रहा या उनको वो जो हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, वो बिल्कुल की जा रही है। लेकिन उनके अपनी फैमिली का डिनाई करना, देखें बाहर जाने के हवाले से तो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि कहीं भी वो इलाज कराना चाहें उसके लिए उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी और दरख्वास्त जो है मुतलका अदालत में देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने तय ही कहे कि जी इस तमाम तर मामले के ऊपर आप इनको जाने दें। ऐसा तो थोड़ी होता है। कोई ऐसे सीरियस कंसर्न्स हुए तो डेफिनेटली जो है वो उनकी सेहत के हवाले से उनको वो ख़ुद दरख्वास्त देंगे, उनके वकला दरख्वास्त देंगे मुतलका अदालत में और फिर उस हवाले से अदालत ने देखना है। ये हुकूमत का काम तो नहीं है। नहीं, अगर खान साहब बाहर जाने के लिए इलाज के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत उसकी मुखालफत नहीं करेगी? देखिए वो देखा जाएगा उस स्टेज पे जब वो दरख्वास्त आएगी और उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस हवाले से देखा जाएगा। और फिर चलें, ठीक है बैरिस्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।